हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद प्रीति। आई एम प्रीति प्रसाद। आज हम लोग मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब एक एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक को 40 सेकेंड में, जो 200 मीटर की उसकी डायमीटर है, ओके, उसको वो 40 सेकेंड में एक बार वो कंप्लीट राउंड कवर करता है। ओके, एक बार वो सर्कुलर ट्रैक पे वो रन करता है टोटल राउंड उसकी। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द 2 मिनट्स 20 सेकेंड। सो हमें 2 मिनट्स 20 सेकेंड में वो कितनी बार वो सर्कुलर ट्रैक पे वो रन करता है, वो उसकी हमें टोटल उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। ओके, इस सर्कुलर ट्रैक पे एथलीट की जो टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है। सो राउंड कवर्ड इन 40 सेकेंड क्या है, 1, यानी 40 सेकेंड में एक 1 कंप्लीट राउंड उसने कवर किया। गिवन 2 मिनट्स 20 सेकेंड, तो 2 मिनट्स को पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मिनट के लिए क्या होते हैं 60 सेकेंड। सो 2 इंटू 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड यानी 140 सेकेंड। ओके, 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड 140 सेकेंड। इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड मतलब 140 सेकेंड। Therefore राउंड कवर्ड इन 140 सेकेंड। 140 सेकेंड में हम इसके जो राउंड कवर किया कितना होगा, 1/40 इंटू 140, 1/40 इंटू 140। तो ये 0 0 कैंसिल हो गए, 4 से डिवाइड करेंगे 14 में, वैल्यू इसकी आंसर वैल्यू आएगी 3.5। ओके, और इसकी जो डायमीटर क्या है 200 मीटर, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड करेंगे डायमीटर में तो क्या हो जाएगा, रेडियस उसका हाफ होता है तो रेडियस हो जाएगी 100 मीटर। ओके, सो 3.5 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 कंप्लीट राउंड, 3 बार उसने कंप्लीट उसने चक्कर लगाई सर्कुलर ट्रैक पे उसने रन किया वो एथलीट 3 बार। और 0.5 मतलब होता हाफ राउंड, मतलब हाफ राउंड जस्ट ए से यहाँ बी तक उसने हाफ राउंड लगाई। ओके, 0.5 मतलब हाफ राउंड हो गया। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएंगे, सर्कुलर ट्रैक की टोटल डिस्टेंस निकालनी तो क्या करेंगे, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल हुई, यानी इसकी पूरी परिधि को हम बोलते हैं सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये इसका सर्कुलर ट्रैक का पूरा डिस्टेंस निकालने के लिए उसका निकालेंगे सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सो सर्कमफरेंस क्या होती है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल 2πr। ओके, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। और डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड, इसका तो फिर क्या हो जाएंगे, 140 सेकेंड में इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करें, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या आई 100 मीटर। ठीक है, रेडियस कितनी है इसकी, हाफ, डायमीटर की हाफ क्या है 200 मीटर की हाफ क्या है 100, यानी 100 रेडियस हो गई 100 और इंटू 3.5। 140 सेकेंड में हमने कितना निकाला था वैल्यू उसका 3.5। ओके, यहाँ पे हमने निकाला ना फ्रॉम इक्वेशन 1 3.5। इक्वेशन 2 से हम आर की वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे 3.5 140 सेकेंड की वैल्यू लिखेंगे। सो सॉल्व करते हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे 3.5 में तो क्या आएगी 0.5। इस सब तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 22 44 हो गए, इंटू 100 इंटू 0.5 इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2200 मीटर, यानी 2200 मीटर। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, एथलीट ये जो डिस्टेंस कवर किया 140 सेकेंड में कितना आया 2200 मीटर। ओके, नाउ अब हमें क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। दूरी हमने निकाल ली तो पूरी कितनी दूरी कवर की, और उसके बाद अभी हम विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। सो 3 कंप्लीट राउंड प्लस हाफ राउंड, तो 3 कंप्लीट राउंड्स में हम क्या देख रहे हैं कि ये 3 बार जो है ए से स्टार्ट हुई, इनिशियल पोजीशन उसकी जो है ए से स्टार्ट हुई, पूरा चक्कर लगाते हुए वापस ए पर ही आकर रुकी। ऐसे 1 2 3 टाइम्स उसने कंप्लीट राउंड किया, यानी कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होती है 0। इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही पॉइंट ए पे कंसाइड हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो गई। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दोनों एक ही पॉइंट पे है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो गया इसका 0। ओके, प्लस हाफ राउंड, तो हाफ राउंड जो इसकी है इसकी वैल्यू क्या है ए बी के इक्वल है विच इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, सो ए बी की वैल्यू क्या है 200 मीटर, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी 200 मीटर, इसकी विस्थापन क्या हो जाएगी 200 मीटर 200 मीटर। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नाउ वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड। मान लो कोई जोसेफ है जो एक स्ट्रेट लाइन रोड में ए से बी तक 300 मीटर
डिस्टेंस वो कवर करता है कितने सेकंड में, कितने मिनट में, टाइम क्या है उसकी 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट 30 सेकंड में ए से बी तक रोड पे वो 300 मीटर डिस्टेंस वो कवर करता है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट रोड है। एंड देन टर्न्स बैक, फिर यहाँ से वो टर्न होता है, वापस लौटता है, टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, फिर वो 100 मीटर बैक होकर के वो सी पॉइंट पे पहुँचता है, ठीक है। इन अनदर 1 मिनट, वापस वो 1 मिनट में सी पॉइंट पे लौट करके पहुँचता है, यानी कि 2 मिनट 30 सेकेंड में ए से बी स्ट्रेट रोड पे वो रन कर रहा है, वापस बी से सी पे 100 मीटर डिस्टेंस रन करता है 1 मिनट में, ओके, वापस लौट करके। सो इसमें निकालनी क्या है, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड, हमें क्या निकालनी है जोसेफ की ए से बी तक जो और वापस जो बी से सी पे आता है, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी, हमें ए से बी तक इसकी निकालनी है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज, ओके, फ्रॉम ए टू सी, और फिर ए से सी तक का निकालना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले ए से बी तक का निकालें, क्वेश्चन पार्ट 1 का। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड, पहले जो उसने ए से बी तक जो डिस्टेंस कवर किया 2 मिनट्स 30 सेकेंड में, तो 2 मिनट 30 सेकेंड तो पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले तो उसको ये ए बी लिखेंगे, 2 मिनट 30 सेकेंड में उसकी डिस्टेंस क्या है ए बी, ओके, ए बी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ इन 2 मिनट 30 सेकेंड, ये क्या है डिस्टेंस ए बी मान लिए। एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 30 सेकेंड, वो भी क्या है ए बी, 300 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी ए, और फाइनल पोजीशन बी, ए से बी तक पहले हो गया 300 मीटर की दूरी स्ट्रेट लाइन में, ओके, 2 मिनट 30 सेकेंड में। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी इज इक्वल टू 300 मीटर, ओके। नाउ टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन क्या है उसकी 2 मिनट 30 सेकेंड, तो उसको मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर ले पहले, तो 2 मिनट यानी 2 इंटू 60 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड यानी 150 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड मतलब 150 सेकेंड, ओके। सो हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इसका फिर क्या आती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, ओके। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है 300 मीटर, हमने कितना निकाला था 300 मीटर, इसकी क्या है इसकी टोटल डिस्टेंस, ओके। टोटल डिस्टेंस क्या है इसकी ए बी की 300, तो हमने यहाँ 300 लिख दिया। टोटल टाइम टेकन क्या है 150 सेकेंड, 150 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ये 0 0 कैंसिल, ओके, 15 टू 2 सो 2 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड क्या ऊपर चल जाकर क्या हो जाएगा -1 उसकी पावर हो जाएगी, ओके, मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी डिस्टेंस आती है 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी एवरेज स्पीड आती है, ओके, एवरेज स्पीड आती है 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ एवरेज वेलोसिटी इसका तो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम से हम डिवाइड करेंगे तो उससे हमारे क्या निकलती है एवरेज वेलोसिटी, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है ए से बी तक इसकी क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है 300 मीटर, हमने इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला था ना। सो डिस्प्लेसमेंट, ओके, ये है इसकी डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर, तो हम 300 वैल्यू पुट कर देंगे। टोटल टाइम टेकन क्या थी 150 सेकेंड, सो अपॉन क्या है टाइम टेकन क्या है 150 सेकेंड, इसको भी 150 से 300 डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी क्या है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी भी इसकी आई 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। बैक टू एन अनदर पार्ट। सो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था कि ए टू बी हमने इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाली थी। तो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारी जो डिस्टेंस भी थी 300 मीटर थी ए टू बी, और डिस्प्लेसमेंट भी इसकी 300 मीटर आई थी। वो कैसे, क्योंकि ए टू बी यहाँ से इसकी इनिशियल पॉइंट थी पोजीशन थी ए और फाइनल पोजीशन थी बी। सो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन क्या थी 300 और इनिशियल पोजीशन पे 0, तो 300 माइनस 0 यानी 300, यानी डिस्प्लेसमेंट भी इसकी हमारी क्या आई थी 300 मीटर, ओके। सो ए बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 300 मीटर थी फर्स्ट पार्ट में, यानी कि ए टू बी में जब हमने एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकाली थी तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकाला था तो उसमें डिस्टेंस जो है उसकी 300 और डिस्प्लेसमेंट भी उसकी 300 मीटर ही आई थी, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 300 माइनस 0 300 आई थी, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या इसमें भी क्या निकालनी है फ्रॉम ए टू सी, यानी ए टू सी इसके बीच हमें क्या निकालनी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सो इसकी जो है
टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ ए बी प्लस बी सी, टोटल कितनी, ए बी यहाँ से यहाँ तक गई, फिर बी सी, तो टोटल डिस्टेंस सेकंड पार्ट में हम निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी यानी कि 300 प्लस 100, क्योंकि यहाँ से ए से बी तक 300 मीटर डिस्टेंस उसने कितने मिनट में कवर किया था, 2 मिनट 30 सेकेंड में, 2 मिनट 30 सेकेंड में, और वापस बी से सी तक आने में उसे 1 मिनट और लगी। ओके 100 मीटर डिस्टेंस कवर करके 1 मिनट और लगी, तो हमने उसके टाइम को फिर इसको ऐड किया, जैसे कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ ए बी प्लस बी सी, तो सब डिस्टेंस को ऐड करेंगे, 300 प्लस 100 क्या आएगी, 400 मीटर आएंगे, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी ए सी, ये क्या हुई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल। ओके, फाइनल और इनिशियल के बीच में जो शॉर्टेस्ट जो पाथ लेंथ होती है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो AC के डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट AC ये कितनी है, ये 200, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 200। ओके, सो टोटल टाइम टेकन 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट, हमने उसका जितना टाइम लगा था इसमें यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट, सबको ऐड करेंगे, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो ये 2 मिनट और ये 1 मिनट को ऐड किए 3 मिनट हुई, और ये 30 सेकेंड। ओके, सो 3 मिनट यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 3 इंटू 60 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 180 प्लस 30, ऐड करने पर क्या आएंगी, 210 सेकेंड। ओके, 3 इंटू 60 180 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड इज इक्वल टू 210 सेकेंड, यानी 210 सेकेंड इसके क्या है, टोटल टाइम टेकन। नाउ एवरेज स्पीड, अब हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है AC के बीच में। ओके, सो फ्रॉम पॉइंट A टू C के बीच में हमारी इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ था, यहाँ से टोटल डिस्टेंस कवर पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ था, 400 मीटर, तो हम यहाँ 400 मीटर लिखेंगे। टोटल टाइम टेकन कितने आए थे, 210 सेकेंड, ठीक है, 210 आए थे, तो इसकी जो टाइमिंग क्या हुई थी, 210 सेकेंड, तो 210 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करने पे आते हैं 1.90 मीटर पर सेकेंड। ओके, एवरेज स्पीड विल बी 1.90 मीटर पर सेकेंड। नाउ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 200 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना आया इसका, 200 मीटर। ओके, यहाँ से A से C तक के डिस्प्लेसमेंट कितना है, 200 लिखेंगे। ओके, क्योंकि फाइनल पोजीशन क्या है डिस्प्लेसमेंट की, 200, और इनिशियल पोजीशन क्या है इसकी, 0, तो यानी 200 माइनस 0 200, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है A से C तक का क्या आएगा, 200। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 अपॉन टाइम टेकन क्या है, 210 सेकेंड। क्लियर, 210 सेकेंड इसकी टाइम टेकन है, डिवाइड करेंगे, सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.952 मीटर पर सेकेंड। ये जो सेकेंड है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, 0.952 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी इसकी निकल गई। ओके।